लगता है कि सारे पॉलिटिशियंस है अराउंड ऑलवेज व्हेन आई ट्रैवल टू दिल्ली सेम फ्लाइट में कुछ प्रोटोकॉल के कुछ पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं। जब फ्लाइट से निकल रहा हूँ तो 2-3 पुलिस वेट करते रहते हैं, तो एक छोटा डर है। मगर जब ये थिएटर का एटमॉस्फेयर देख रहा हूँ तो फिर आई एम फीलिंग एट होम यार। डरिए मत, दिल्ली तो यार अपना दिल वालों का शहर है, प्यार ही प्यार बसा है यहाँ के लोग। अभी उस साइड देखने को मिला अभी, तो आई एम हैप्पी। बहुत जल्द मिलेगा, जब आपकी पिक्चर को भी इतना प्यार मिलेगा दिल्ली से, बिल्कुल मिलेगा। Well, नानी जी आपसे ये जानना चाहेंगे। No other one more chair, so you can also sit. I'm feeling weird. I am good. Please. I have been sitting waiting for I'll you. also stand. I've been sitting and eating popcorn. All right. You so can take this off actually. Yeah. So नानी, you are everywhere. लखनऊ में आप ट्रक से, नागपुर में ट्रैक्टर से, जयपुर में जीप से, यार मतलब बैक टू बैक धमाकेदार एंट्री आप हर जगह दे रहे हैं। टीम का क्रिएटिविटी है वो, अगर आप तक रीच हो गया तो वर्कआउट हो रहा है। I mean, Nani is everywhere, yeah. Nani in the north, it's Nani, Nani, Nani everywhere that we Here see. it means grandmother, no? Father's mother, right? So I'm in everyone's home, so I'm glad you know. Big hand everyone. तो ऐसी कोई बैंग ऑन एंट्री आपने दिल्ली के लिए भी प्रिपेयर करी है क्या? Sorry. हमने देखा कि आपने बैंग ऑन एंट्री। जी अरे आपने तो ग्रैंड वेलकम दे दिया, मैं नॉर्मल एंट्री दिया, तो हैप्पी, इधर जरूरत ही नहीं है। थैंक यू। Alright, so I think by now our press is ready with the questions. You guys are right? So we'll leave it on to you for the questions coming up next. You can raise your hands up and we can begin. So one by one, please raise your hands first. आप Thank you. 9 शहरों की यात्रा की जो है नवरात्रि यात्रा कर रहे हैं, और अभी तक आप जो है कि 5 शहर 5 दिन हो गया, छठे में आप दिल्ली आए, तो कौन से शहर का आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा लगा वो जानना चाहेंगे आप? शहर का, हर शहर का एक्सपीरियंस अलग था। एक शहर में किसी शहर में लोकेशंस एंजॉय किए, किसी शहर में फूड एंजॉय किए, किसी शहर में ऑडियंस को एंजॉय किए। सो डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अगर अभी आई थिंक वी शुड ऑल स्टॉप चूजिंग समथिंग, इट्स ऑल एंड ऑफ द डे इट्स आवर कंट्री, आवर सिनेमा, वी शुड एंजॉय एवरी प्लेस। सो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया ये फिल्म। दसरा के वजह से ऐसा एक टूर लगाने को मिला, और अहमदाबाद, नागपुर, जयपुर, ये सब प्लेसेस मैं इससे पहले कभी गया था नहीं। तो अभी जब भी सोचूंगा इस प्लेसेस के बारे में, तो इट्स अ वेरी नाइस मेमोरी एसोसिएटेड विद दसरा, सो आई एम वेरी हैप्पी। नानी, मेरा नाम प्रीति हून है और मैं इंटरव्यू वाली इधर आपके राइट में। हाय, आप एक ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड सुपरस्टार हैं, तो जब whenever you see yourself on screen after so many movies, what is that one thing that you miss that you want to achieve now, and how does the southern film industry help you achieve that, become a better person and a better actor? I right now I think I have a feeling that I'm debuting here. So, and I think most exciting thing will always be when you don't take things for granted, and when you're always ready to explore new things. And I still have butterflies in my stomach. I just 2 days to go for Dasra, and I haven't felt this nervous when my first film released. So I think just that love for cinema is the most important thing for you to grow as an actor, for you to do better cinema, for you to be better human being. You can't take anything for granted. This is cinema, and things work out sometimes, things don't work out sometimes. मगर ऑडियंस को ग्रांटेड नहीं अगर लेंगे तो नेक्स्ट फिल्म में देन वो दिखा देंगे रियलिटी। सो आई थिंक माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, बहुत बार इंडस्ट्री के लोग ऑडियंस यू नो बोलकर बात करते हैं, और हम पहले अंडरस्टैंड करना है कि हम ही ऑडियंस है। ऑडियंस ये सेपरेट ग्रुप नहीं है। हम भी पिक्चर देते हैं, हम भी पिक्चर को लव करते हैं। अगर हम ऑनेस्टली काम करें, और हमारे अगर इफ़ आई पुट माई हार्ट इन एंड इफ आई डू समथिंग awesome for myself, then people, you know, audience, everyone will love it, because we are also audience. We all are audience here. Thank you. Hi Nani, this is Yashika Mathur from Indian Hi, Express. So you know, this film, Dasara, is the massiest film, as you say. What has been the most fun incident or experience while shooting the film that will stay with you? Yeah. First thing, the reason massiest film, because I've said this before also, I really feel generally what happens with mass films is
जो मास फिल्म आपको विजिल मारने का मन करता है, you'll enjoy the slow motion shots, you'll enjoy the theatrical experience. वो सब इसमें है, मगर ये मास थोड़ा अलग है क्योंकि this will be the first mass film which will touch your hearts, which will be heartwarming. I think we should put a caption on the poster saying heartwarming mass film. I think that's a combination you'll never get to see. और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पता चलेगा जब पिक्चर देखेंगे. इसमें जो मास मूवमेंट्स है, चाहे आप विजिल मारेंगे उस टाइम में आपके आंखों में भी थोड़ा ग्लिटर रहेगा. तो आई थिंक दैट इज़ द कॉम्बिनेशन विच वी जनरली मिस, एंड दैट्स द रीज़न आई कॉल्ड इट द मासीएस्ट फिल्म. एंड रिगार्डिंग द मोमेंट्स ड्यूरिंग द शूट, ये बहुत ही मुश्किल शूट था. अभी मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि ये पिकनिक जैसी थी, ये शूटिंग वो ये सब, क्योंकि बहुत ही मुश्किल शूट था. कोल माइंस के बैकड्रॉप का फिल्म है, वो वर्ल्ड क्रिएट करना बहुत मुश्किल था. और हर दिन लोकेशन पे पूरा वो ब्लैक पाउडर डस्ट था. तो टीम में बहुत सारे लोगों को ये हेल्थ इश्यूज थे. मुझे भी 2-3 महीने तक ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि वो चेस्ट में वो कंजेशन था. तो पर अभी जब फिल्म फिनिश्ड प्रोडक्ट देख रहे हैं तो इट फील्स इट्स ऑल वर्थ इट. वी आर ऑल सो हैप्पी. Like during the shoot we used to struggle, but evening after the backup when we used to see the output we used to be like very happy. That kept us going. So it was not no more than any no fun situations at all on the location, but everything was very memorable. Thank you. Hi Nanis, इधर. Yeah. बॉक्स ऑफिस पर जो है कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 100 करोड़, अब 500 करोड़, अब 1000 करोड़, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है. तो आप अपने दशहरा को इस नज़रिए से देखते हैं, ये बताइए. हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, मगर उसके लिए काम करें तो वो नहीं आएगा, वो नहीं मिलेगा. अगर हम अच्छे पिक्चर करने के लिए काम करेंगे तो बॉक्स ऑफिस ऑटोमेटिकली, अगर आप देखें तो जो भी लास्ट फ्यू ब्लॉकबस्टर्स है उनका जो फर्स्ट पार्ट स्लोली शुरू हुआ, देन आपका प्यार मिला तो सेकंड पार्ट 10 टाइम्स हो गया. सो यहाँ पे जीतने का है प्यार पहले, बॉक्स ऑफिस ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगी. Hi Nani, hi. Yeah. I'm Kanak from KM Hindi News. अच्छा, फिल्म का ट्रेलर देखा, काफ़ी ज़बरदस्त है. आपका जो हुक स्टेप है, जो आप ड्रिंक करके उसमें जो डांस करते हो, तो मैं चाहती हूँ प्लीज़ एक बार बोला स्टेप अगर आप हमें दिखा दें तो. Yes, ड्रिंकिंग परसेंटेज स्टेप अभी कर नहीं सकेंगे, उसको पार्टनर चाहिए. स्टेप को अगर वो कुछ वाटर बॉटल है, हाँ परफेक्ट, फुल बॉटल ले दिए. तो जनरली एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट है. फिल्म में जो धरनी का वो मैनरिज्म है, वो अल्कोहल को डायरेक्ट बिना होल्ड किए पीता है. तो एक बॉटम सब बेसिकली, बट वाटर इज वेरी इजी, बट स्टिल यू कैन गिव मी द काउंटडाउन. म्यूजिक थोड़ा नीचे कर. ये दिखता आसान है मगर बहुत मुश्किल है. टू नॉट ट्राई. सबको मतलब पिक्चर देखने से पहले यहाँ पे वो रियल लाइफ में देखना चाह रहे हैं. मूवी में देखने से पहले यहाँ देखना है. मूवी में आपको अल्कोहल को देखने के लिए मिलेगा या फिर वाटर को, तो इसलिए हाँ हाँ राइट, करेक्ट. नो, दिस इज नॉट द स्टेप आल्सो, दिस इज लाइक जस्ट द मैनरिज्म ऑफ द काउंटडाउन. 1 2 3 गो. 1 2 3 go. क्या बात है. ये हम कर रहे थे. There were a couple of shots where my director insisted I do it with actual alcohol. So कितने शॉट्स में कंप्लीट हो गया? वो 1-2 शॉट्स में कंप्लीट नहीं हुआ तो दूसरे दिन करना पड़ता है कि अल्कोहल 3-4 टेक के बाद माइंड कंट्रोल में है. Thank you. We'd love it, Nani, if you please take a seat and then you take up the upcoming questions because you're going to have a lot of them today. Yeah, great. Thank you. Please sit. Hi, Sai from Bollywood Bindas. Hi sir.
अभी मैं बॉम्बे में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो देख रहा था। तो अभी क्या है कि दशहरा और भोला का क्लैश होने जा रहा है। तो आपने कहा था मैं भोला पहले देखने जाऊंगा, अब बॉम्बे में आपने कहा था। तो क्या, क्योंकि बॉम्बे जो भोला जो है वो कहती है कि रीमेक है, तो आप उस पर क्या देखते हैं कि जो रीमेक है बननी चाहिए या नहीं? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैश नहीं है। आपके पहले किसी और ने क्वेश्चन पूछा, अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप दोनों का क्लैश नहीं है ना। सेम भोला और दसरा भी ऐसे ही है। तो I think we all love Ajay Devgan sir, and I'm also eager to watch Bhola. And आप सब मीडिया के दोस्तों भी आप मॉर्निंग शो को बोला जाइए, मैटनी को दसरा, अगर टायर्ड हो गया तो इवनिंग शो को दसरा जाइए। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। नानी जी नमस्कार। इधर हाँ मैं नमस्कार। अशोक धवन, ईटीवी भारत से। ये आपने एक्शन मूवी बनाई है, और एक तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और इसकी शूटिंग वगैरह कहाँ हुई है? ये एक अभी जनरली हमारे मूवी गोइंग ऑडियंस अगर एक फिल्म प्रॉमिस करती है कि वो एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म कर दे, वैसी फिल्म्स को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। और दसरा एग्जैक्टली फॉल इनटू देयर, बिकॉज हम सबको वो कैरेक्टर्स कभी बाहर मिले नहीं होंगे, वो बैकड्रॉप हम कहीं देख, we wouldn't have seen that backdrop, and जब आप थिएटर में जाएंगे, बाहर का ट्रैफिक और जो भी स्ट्रेस है आप कंप्लीटली भूल जाएंगे, क्योंकि एक कंप्लीट नया वर्ल्ड में आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। एक विलेज कॉल्ड वीरलपल्ली, जो है कि कोल माइंस में, ये एक्चुअली ये फिल्म का डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला, वो गोदावरकनी से है। गोदावरकनी में है ये सिंगरेनी कोल माइंस विच इज़ द बिगेस्ट इन एशिया। और उसके पापा उसी कोल माइंस में ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से डंपर का ड्राइवर का काम किए। तो उससे जितना वो वर्ल्ड के बारे में पता है, किसी और को पता नहीं। और ये ऐसी स्टोरीज होते हैं जो हम एक रूम में बैठ के नहीं लिख सकते, किसी के लाइफ से आना है। तो श्रीकांत जिस तरह की डिटेल्स और जिस तरह की कैरेक्टराइजेशंस को प्लान किया है इस फिल्म में, वो बहुत ही मेस्मराइजिंग रहेंगे, बहुत ही आप सरप्राइज होंगे, बहुत ही एक्साइटिंग लगेगी। और ये बेसिकली ये स्टोरी है प्यार, दोस्ती और एक रेज, एक गुस्सा की एक आर्क है इस स्टोरी में, जो हम सब रिलेट कर सकते हैं। दोज आर बेसिक इमोशंस, but those are very, very extremely impactful on this film, very dramatically but yet subtly explored on big screen. Hi Nani, this is Kashish here. Hi Kashish. Hi. Actually, I want to know that what's that one thing that made you choose this script of Dasra? One thing I thought was this, what I said before, where this is extremely mass, but good mass. How do I say? Like when content, and generally what happens, there will be parallels in my industry. कभी भी ये content films आते रहते हैं और एक साइड में एकदम मास मसाला फिल्म्स रहते हैं। इसका कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा हमें जनरली, तो आपको दसरा में वो कॉम्बिनेशन मिलेगा। आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स वेरी गुड स्टोरी टेलिंग। आप कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाओगे, आप बिलीव करोगे कैरेक्टर्स। कोई कैरिकेचर नहीं दिखेगा, कोई लार्जर देन लाइफ नहीं दिखेगा। सबको अपने यू कैन फाइंड योर सेल्फ इन द फिल्म, एंड उनके साथ हंसोगे, उनके साथ रोओगे, मगर जब वो मास मोमेंट आएगा तो विजल मारोगे। तो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। वैसे तो जो है, हेलो, मेरा नाम राजेश कहना है, मैं टोटल खबर से हूँ। सर वैसे तो जो है कि दशहरा जो है कि नवरात्रों के बाद ही आता है, जैसे कि अभी जो है ये भी नवरात्रों के बाद ही आ रहा है दशहरा। तो उस दशहरा इसमें जो है कि क्या डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, थोड़ा वो आपसे जानना चाहिए। आपको दसरा, ये फिल्म का नाम जो है दसरा ऐसे सिंपली नहीं लगाया गया। अगर आप सबको मैं शो डाल के बिना टाइटल के ये फिल्म दिखाऊं और आपको पूछूं क्या टाइटल लगाए, तो आप बोलेंगे दसरा, क्योंकि उतना ये फिल्म शुरू होता है एक दसरा से और एंड होता है एक दसरा से। बिटवीन उसके बीच में बहुत सारे ईयर्स व्हाट स्टोरी हैपेंस इज द फिल्म अबाउट। और ऑल्सो यूल गेट अभी जो वीरलपल्ली का ट्रेडिशन है दसरा का, ये रावण दहन तो हर प्लेस का ट्रेडिशन है, मगर मैं हैदराबाद से हूँ, मुझे बहुत सारे ट्रेडिशंस नहीं पता थे उस प्लेस का, और बहुत ही एक्साइटिंग ट्रेडिशंस है।
जब मैंने सुना कि ये काम करते हैं दसरा के बिफोर उस पर्टिकुलर प्लेस में, बहुत ही एक्साइटिंग लगा। और मैंने सोचा जब आप थिएटर में देखेंगे आपको भी बहुत ही एक्साइटिंग लगेगा वो सब प्रोसीजर। हाय नानी जी से, दिस इज सौरभ फ्रॉम न्यूज़ नेशन। इस फिल्म को अभी मैंने कहीं पढ़ा था 36 कट्स के साथ रिलीज किया जा रहा है, 36। हाँ। और वो कौन से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सीन्स ऐसे होते हैं जो आपके बहुत करीब भी होते हैं, आप चाहते हैं फिल्म में रहे। हाँ। तो ये 36 कट्स कौन से थे और किस? एक्चुअली कुछ भी वरी करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 36 कट नंबर बड़ा लगता है, मगर उसमें 22 कट्स एक ही डायलॉग का रिपीटेटिव है, बस डायलॉग को म्यूट किया गया है। और डायलॉग ए वर्ड है, मैं बोलूँगा बाहर, बट आप डोंट वरी बिकॉज इट्स नॉट दैट वर्ड। तेलंगाना में एक वर्ड है जो फॉर चैलेंज के लिए, अगर किसी को चैलेंज करना है तो कहते हैं पैंचत बोलते हैं। तो एक मिनट, तो बिकॉज दिस वर्ड साउंड्स लाइक अ कस वर्ड फ्रॉम द नॉर्थ, फ्रॉम हिंदी, द सेंसर बोर्ड वाज वरीड एंड स्केर्ड। देन दे सेड, हाँ वी अंडरस्टैंड इट्स अ डिफरेंट वर्ड, but there will be people who will make a scene out of this. Let us mute it. They said, we understood. Yeah, okay then if you say so. So ये जो 36 cuts है, उसमें 24 cuts है बैंचत। फिल्म में almost every alternate scene में वो आती है वो डायलॉग, उसका धरनी का वो क्या बोलते हैं, उसका रेगुलर वर्ड है वो, तो उसको म्यूट किया गया। उसमें भी आई थिंक आधा म्यूट किया गया है। तो हाँ, थैंक यू। Alright, we'll take up the last question now. Yeah, hello Nani. Hi. My name is Neha. So you have played a very powerful character in this movie, as we can see in the trailer. I want to ask one simple question: how different and how difficult for an actor to, create a difference from the real life and the real life characters, like in this movie? How difficult? it is difficult, ma'am, and I think we are paid for that. So yeah, so we it is definitely difficult, and particularly when characters like this, it's extremely difficult. See, I might be, मैं कभी कुछ rom com बनाऊँ, अगर मेरे character से वो close है, कपड़े से भी close है, वो it's very easy. You happy, you while having fun you can finish the shoot. But ये जो है ऐसी फिल्म कभी कभी आते हैं करियर में, जो कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज क्लोथ्स पूरा आपने कभी ट्राई करा हो नहीं होगा, आपको उसका अंडरस्टैंडिंग और उसका तो कैरेक्टर में जाने के लिए, कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए मुश्किल होता है, मगर जब वो अच्छा रिजल्ट आती है तो इट इज ऑल वर्थ इट एंड ऑफ द डे। नानी जी, वन मोर क्वेश्चन। अभी सब बातें कर रहे हैं कि राइवलरी है, भोला रिलीज हो रही है आपकी फिल्म के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि अजय देवगन सर वो पहले इंसान थे बॉलीवुड में जब हम मक्खी प्रमोट करने आए थे, एंड ही वाज विद यू दैट टाइम, और मुझे लगता है कि वही प्यार और उसी प्यार के साथ मेरा पहला प्रेस मीट नॉर्थ में था मक्खी के लिए, और अजय देवगन सर भी थे। वो अजय देवगन सर और काजल मैम ने वॉइस ओवर दिया मक्खी के लिए, ओपनिंग टाइटल्स उन्हीं का वॉइस है। तो अभी इतने सालों के बाद, अभी बीच में मेरे बहुत सारे फिल्म, श्याम सिंह रॉय, जर्सी, ये सब, सुपर किलर D4 बोल के एक फिल्म है जो डबिंग का नाम है, ये सब बहुत ही बिग हिट ऑनलाइन यूट्यूब में, बहुत सारे लोग वो फिल्म्स को देखे, मगर थिएटर रिलीज को मैं कभी फिर से नहीं आया, क्योंकि किसी फिल्म ने उतना जोश नहीं दिया कि ये परफेक्ट होगी, ये थिएट्रिकल रिलीज के लिए जाएंगे। दसरा एक वो उस टाइप का कॉन्फ्रेंस है, और कोइंसिडेंटली अगेन उसी दिन अजय देवगन सर का बोला भी है रिलीज, तो कुछ ये लगता है कि यूनिवर्स का सिग्नल है, कुछ अच्छा होने वाला है। और आई रियली विश अजय देवगन सर ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर बोला। एंड इनफैक्ट जयपुर में जब था प्रमोशंस के लिए, वो कह रहे थे कि इवनिंग अजय देवगन सर भी आ रहे हैं वहाँ पे प्रमोट करने के लिए। मुझे वो ख्वाहिश था कि उन्हें मिलूं और बेस्ट विशेस पर्सनली बोलूं, और कह नहीं सका, हमारा फ्लाइट था आउट ऑफ जयपुर बिकॉज वी हैड टू अटेंड प्री रिलीज इवेंट इन अनंतपुर। तो या आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी हियर, सो बेस्ट विशेस टू बोला। आई एम टोटली रूटिंग फॉर बोला। Hi, Namaste.
मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल स्टार हैं। हमारा यूथ जो एक्टर बनना चाहता है और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो वो अपनी लाइफ में करे और आपकी तरह वो सक्सेसफुल हो सके? तो हमारे यूथ को आप क्या 3 चीज़ें ऐसी बताना चाहते हैं? 3 चीज़? यस। एक चीज़ है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री इज योर रूट, then don't come to film industry for success. Come for passion, come for love of cinema, come for what, come because you can't do anything else in your life. If you feel अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं काम कर रहा हूँ, नहीं कुछ नहीं रहूँगा, तो तभी आइए। पैसे के लिए, फेम के लिए, सक्सेस के लिए, this is not the place. He legends say that. And yeah, I think that kind of covers the 3 G's. Hello. All right, Nani, congratulations for the. One question here, sir. Here. My name is Akash. I'm from filmykida.com, sir. Hi, Akash. Sir, मुझे आपसे ये पूछना था. The character in the movie is great, but he's drinking a lot. Correct. Okay, so why do you think it was important for the character to drink a lot? It was very important because sorry, I'm cutting you off. It's okay, sir. So it's very important because यहाँ पे जो विलेज है हम दिखा रहे हैं, वहाँ पे उस विलेज में हर आदमी, एवरी मैन, एवरी वुमेन, हर एक पीता है। क्यों पीता है? प्लेजर के लिए नहीं। शाम को नहीं पीता है, सुबह पीता है, क्योंकि दे ड्रिंक एंड दे गो टू वर्क। कोल माइंस में काम करने के लिए जाते हैं, तो बिना अल्कोहल पिए वो नमनेस नहीं आती है। वो जितना मुश्किल वर्क है वो उसके लिए पीना पड़ता है। तो वो पूरा टाउन को, वो पूरा विलेज को एक ही बार है। वो बार becomes the power holder and drinking is their way of life. पर उसके बारे में एक अच्छा सबकॉन्शियस मैसेज है, जब पिक्चर देखेंगे आप समझेंगे। और उस बार का नाम है सिल्क बार। आपने देखा होगा सिल्क स्मिता मैम का फोटो में पोस्टर्स, वो बार का नाम है सिल्क बार और सिल्क स्मिता मैम का पेंटिंग रहता है वो बार के ऊपर। तो how many times did you drink in the movie, like for this shot? कि आप रियलिटी में? हाँ, like 2-3 बार जब he wanted that eyes to be red and all that director original पिया है, तो rest of the time it was mix of some juice which creates that color. Yeah. Thank you sir. एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, ऐसे ये मतलब दारू वाले क्वेश्चंस आपसे बाकी किसी स्टेट में भी करे गए या ज्यादातर यहीं पर ये क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं। सबको अल्कोहल का क्वेश्चन आना है। वाह, बाकी के everybody is interested in alcohol. That's great. Congratulations for your movie, and we are all looking forward to watch the movie on 30th of March in the theaters near us. Thank you, sir. I'll leave you for a minute for the photo op. Everyone.